जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का करेंगे, जो कि आपका 8/12/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का है। यहाँ से देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें जो है 9 और 12 को जोड़िएगा तो 21 आएगा, 21 और 33 को जोड़िएगा 54 आ जाएगा, 33 और 54 को जोड़िएगा 87 हो जाएगा। इसी तरह विक्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा? तो क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 40। तो देखिए 40, हाँ, लाभ हानि बराबर क्या होता है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 से 100 कट गया, 40% आ गया। इसी तरह यहाँ पे है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 135वां है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का रैंक जो है ये 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक 127 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का रैंक 161 है, ये भी याद रखिएगा। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो वी.एस. नायपॉल हैं। नेक्स्ट इसी तरह मैथ है। यहाँ से अब रीजनिंग पे हम देखिए जीके पे बात करते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और सेल्सियस में इसका जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन है अंगोला की राजधानी है लुआंडा। अंगोला की राजधानी की अगर बात कर लें तो ये आपका लुआंडा है। अगर वहीं बात कर लें हम लोग मोनरोवियो, तो मोनरोवियो की राजधानी जो है, मोनरोवियो की बात करें तो लाइबेरिया की राजधानी जो है ये मोनरोवियो है। किन्शासा की अगर बात कर लें तो कांगो गणराज्य की राजधानी किन्शासा है। लुसाका की अगर बात करें तो ये जाम्बिया की राजधानी आपका लुसाका है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग के लिए। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? 4 गुना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा? प्रकंद है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्रीय नाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। और कॉन्कोलॉजी में मोलस्का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ह्रास गैस है N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड को जो ह्रास्य गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 होता है केमिकल फार्मूला। अगर वहीं क्विक लाइम की बात करें तो क्विक लाइम जो है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करता है? तो C2H4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया तो अप्रैल 2010 में। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो Mg इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके साथ सबसे पहले सतारा को इसने मिलाया था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। फिर आपका देखिए झांसी को 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नागपुर को 1854 ईस्वी में। और फिर आपको 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगा करके। फिर अगर वहीं बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, तो इसने सती प्रथा को 1829 ईस्वी में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम एवं भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी थे। उसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग का अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये आपका मुंबई में है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार बोर्ड का मुख्यालय। अगर बात करें सेबी, तो सेबी की जो स्थापना हुआ था ये 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ है। और सेबी की वर्तमान में महिला अध्यक्ष जो है ये माधवी बुरी बुच है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जल मंदिर बिहार में जो ये आपका पावापुरी में है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें तो महावीर स्वामी का, तो इनका जन्म जो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? तो जेमू ग्लेशियर जो अवस्थित है ये आपका सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ से है रीजनिंग। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ये आपका जापान के संविधान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर ऑप्शन ए की हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश के संविधान से, नागरिकता जो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके साथ ही आपका संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। इस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछली के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी संबंधित है तो वृद्धावस्था के अध्ययन से। इसी तरह यहाँ पे देखिए, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो बरमूडा द्वीप। इसी तरह इसको देखते चलिए। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 15 अगस्त से 2011 ईस्वी को लागू हुआ था। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त से 2011 को। वायु प्रदूषक का संकेत किसे माना जाता है? तो लाइकेन को। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वहीं जो गाड़ी के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अवतल दर्पण का कुछ और प्रयोग बता दें तो दाढ़ी बनाने में, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा एवं सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये देखिए, ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए सम्मानित किया गया। यहाँ 2017 था तो हम 22 कर दिए इसको। नेक्स्ट रीजनिंग है आपका, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरमा से है? तो झिझिया। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है? तो समाजवादी नहीं है। वर्तमान में भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है और अभी हाल ही में आपका आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव है? तो जल। प्लाज्मा का मुख्य अवयव जो है ये आपका जल है, याद रखिएगा। प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है ये आपका 90% पाया जाता है। बिहार में होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। नेक्स्ट यहाँ से इसी तरह देख सकते हैं आप। देखिए ये काफ़ी एक आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये मैथ। ऐसे हम सोच रहे हैं कि आप रीजनिंग खुद से अब बनाइएगा, मैथ का डिस्कशन हम कराते जाएंगे, हर मैथ का पूरा बताते जाएंगे, बेस आप बना लीजिएगा। 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग क्या होगा? तो देखिए 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग होता है तो n संख्या हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इस पे आप बैठा दीजिए, आ जाएगा। तो n कितना हो गया? 9 हो गया। n इंटू n प्लस 1 10 हो गया। 2n प्लस n 2n प्लस 1 तो 9 दूनी 18 19 हो गया। इसको 6 से डिवाइड कीजिए। 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 और 2 पंचे 10 15 को आप 19 से मल्टीप्लाई कीजिए 285 आ जाएगा। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका 206 हड्डियां पाया जाता है संपूर्ण मानव शरीर में। ठीक है। अब बच्चों में जो है लगभग 300 से अधिक हड्डियां पाया जाता है। हड्डी का अध्ययन जो कहलाता है ये ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है, ये भी आप याद रखिए क्या। नेक्स्ट यहाँ से देख लीजिए। अब देखिए 52 मैथ है तो हमने बताया कि मैथ का हम सारा डिस्कशन अब करवाएंगे। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य 100 मान लिए तो
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, 20 का लाभ हो रहा है तो 20 गुना 100 अब बटा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो रहा है, क्रय मूल्य हो जाता है तो 80। तो 20 चौके 80, 4 से कितना 25 बार में कटा तो 25% हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1200 व्यक्तियों के एक समूह जिसमें कैप्टन एवं सैनिक शामिल हैं एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है। तो समूह में कैप्टन की संख्या यानी 15 को सैनिक जो है उसमें एक कैप्टन भी है, तो 15 से भाग दे दीजिए तो 80 हो जाएगा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का और अगर पुस्तक की बात करें माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी ही हैं, ये भी याद रखिएगा आप। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता का नाम पिता का खतर पुत्री के नाम, ये भी पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही हैं। कुछ अन्य अगर पुस्तक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। गीता दास पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अल हिलाल अल बगाल गुब्बारे खातिर इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सीरोल हैं। नेक्स्ट इसी तरह आपका रीजनिंग, बैंकिंग सोडा के नाम से बैंकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 NaHCO3 होता है इसका। इसी तरह यहाँ पर है आपका चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो 3,84,365 है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रमा पर धूल के मैदान को जो है शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भी लिबनेटिज पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो लक्ष्मी सहगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी सहगल। अगर लक्ष्मी सहगल की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला जो थी ये आपका लक्ष्मी सहगल ही थी। दिए गए विकल्पों में बेमेल तो ये कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका हैराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये आपका कृषि पर, इसमें जो है ना कृषि को मुख्य रूप से दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका WB मूलर ये प्रथम हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें ही ना आपको 3 गो जो है ना उद्योग का मतलब स्थापित किया गया था, एक भिलाई, दूसरा राउरकेला, तीसरा आपका दुर्गापुर, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो ये कृषि से आधारित है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही आपका हरित क्रांति का शुरुआत किया गया, कृषि हरित क्रांति का शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 1966 से 67 में पहली हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका RDR गाडगिल मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष चला था ये आपका था 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसी में जो ना 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट ये करंट है, इसको छोड़ दीजिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, तो 0.03% है। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पे मानव शरीर में गुणसूत्र में कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 33 गुणसूत्र पाया जाता है मानव जोड़े में। जोड़ा अगर वही ऐसे बोल देगा तब 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46। नेक्स्ट यहाँ से इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है।
मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है ये आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में ही स्थित है। बेतला, पलामू, ये दालमा मतलब जो है ये आपका झारखंड में स्थित है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक हैं तो किरण देसाई हैं। अगर झुम्पा लहरी की बात करें, द नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लहरी ही हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया गया था 2010 में। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो झारखंड था उस समय। अभी वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़ हो गया। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कोयले का सबसे उच्च कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। सोल्डर मिश्रण है टीन एवं सीसा का। नेक्स्ट इसी तरह आपका रीजनिंग है, देख लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे 83 नंबर में, किसे वर्ष 2017 का द मैन बुकर पुरस्कार, 2017 का याद मत रखिए, 2022 का जो मैन बुकर पुरस्कार मिला ये गीतांजलि श्री को मिला है। वहीं 2023 का मैन बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है। 2022 का गीतांजलि श्री को, 2023 का जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है। 84 नंबर देखिए, मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है तो मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से मटर का मार्स रोग होता है। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूरदराज क्षेत्रों में ऊर्जा का सुनिश्चित करना। ताड़पीन का तेल निकाला जाता है, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया नवंबर 2016 में। दूध एक उदाहरण है तो ये आपका पायस का उदाहरण है। दूध का पीएच मान जो होता है ये 6.4 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में होता है तो लेक्लांसिया सेल। लेक्लांसिया सेल का ही मुख्य रूप से उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक अलार्म में किया जाता है। इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आप मैथ रीजनिंग खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 125 नंबर से देखते हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है तो कमल और सांड है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है ये कमल और सांड है। गृह त्याग का प्रतीक जो है ये घोड़ा है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे तो मोरारजी देसाई, जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। और जब जनता पार्टी का सरकार बना था 1977 में तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे ये मोरारजी देसाई बने थे, ये भी आप याद रखिएगा। और अभी तक 3 ऐसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर थोड़ा सा बात कर लें तो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अविश्वास प्रस्ताव से पूर्व ही जो है त्यागपत्र दे दिए थे। अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह बने थे। और किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना आपका 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मैथ है यहाँ पे 129 नंबर। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है तो जेबी कृपलानी जो है ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह के द्वारा जो है ना तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ से दश्त ए लूट मरुस्थल स्थित है ये ईरान में। दश्त ए लूट मरुस्थल जो स्थित है ईरान में स्थित है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, मोजेम अमेरिका में, द सिंटो डे सेचुरा मरुभूमि जो ये आपका पेरू में है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। काजिलकुम मरुस्थल जो है उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप
रॉलेट एक्ट के बारे में किसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? तो मोतीलाल नेहरू। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी ने जो आपका आगरा शहर का भी स्थापना किया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने किए थे, वहीं भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना जो है ना शेरशाह सूरी ने किया था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली। अगर 1857 की क्रांति की बात करें तो ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉम्स्टन था लिबरल पार्टी से। 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था ये कमल और चपाती था। और आपका मंगल पांडे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, बटालियन से संबंधित थे, ये भी आप याद रखिएगा। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद जो है ये आपका राजनामा है। अगर बात आ रही है महाभारत का, तो महाभारत का प्राचीनतम नाम जो है ये जय संहिता है। और महाभारत के लेखक जो हैं वेद व्यास ही हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वर्तमान में जो आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन जो है संविधान का अनुच्छेद 148 में है। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सबसे सर्वोच्च चोटी है? तो सतपुरा जो सर्वोच्च मध्य प्रदेश में। वहीं धूपगढ़ी की बात करें तो ये महादेव पर्वत स्थित है। अगर अरावली की बात करें ये राजस्थान में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली का जो है आपका गुरु शिखर हो जाएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा ये आपका गुरु शिखर हो जाएगा। नीलगिरी की बात करें तमिलनाडु में, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामलाई है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? सोवियत संघ रूस की सहायता से 1964 ईस्वी में हुआ था। वहीं आपका अगर भिलाई की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिलाई की स्थापना जो हुआ था 1955 ईस्वी में हुआ था पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से। उसके बाद आपका दुर्गापुर का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद राउरकेला का स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था जो कि ओडिशा में है जर्मनी की सहायता से। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के धन के निष्कासन की नीति का व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? प्रोबेबिलिटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर दादा भाई की बात नौरोजी की बात करें तो कॉमन हाउस का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वहीं कॉमन हाउस का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय पूछ देगा तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। अस्पृश्यता के अंत संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में है धर्म वंश के आदि पर आप जो है ना विभेद नहीं कर सकते धर्म वंश जाति के आधार पर। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 18 में जो उपाधि का अंत किया गया है, उपाधि का अंत है। अगला क्वेश्चन है शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। फिरदौसी की अगर बात करें अलबनूरी, फारूकी, फिरदौसी, उत्तपवी ये सभी मोहम्मद गजनबी के दरबार में रहते थे। अकबरनामा की अगर बात करें अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ही हैं। किताबुल हिंद के लेखक अमीर अलबरूनी हैं। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? बिहार में। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा होता है। 49वीं समांतर रेखा की अगर बात करते हैं तो अमेरिका और कनाडा, यूएसए कनाडा के बीच है। 70वीं समांतर रेखा की बात करें तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच जो स्थित रेखा है
वो 70वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया था? 1943। मिलता है इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।